स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब सरदार आसिफ सईद साहब और उनके साथ मलिक आतिफ सजावल साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार सदनती, और स्टेज पर बैठे सरदार साजिद साहब, जनाब सरदार खालिद इब्राहिम साहब, जनाब इम्तियाज़ कियानी साहब। कुछ नाम तो मुझे ज़बानी याद हो जाते हैं दोस्तों के साथ बैठ के। सरदार आमिर जमील साहब, सरदार मुर्तज़ा अली साहब, और जिस खूबसूरत तकरीब के साहिब सरदर जनाब सरदार अतीक साउद एडवोकेट साहब, जनाब सरदार वकार साहब, और यहाँ पे अभी शायद हमारे दोस्त भी आए हैं वहाँ रावलाकोट से, जनाब सरदार जन्नत साहब, चेयरमैन हैं कैप्टन हुसैन शहीद फ्रीडम मूवमेंट के हनीफ अवान एडवोकेट साहब। और अगर आपकी लिस्ट में से जो मैं नाम देखूँ अतीक साहब, तो शौकत भट्ट साहब, सरदार सोहेल एडवोकेट साहब, कैप्टन रजाक साहब, ताहिर इकबाल साहब, नसीम साहब, ठेकेदार असद साहब, और हमारे सामने बैठे हुए सरदार शौकत अली साहब, मलिक खादिम साहब जो हमारे वहाँ से हैं आज़ाद कश्मीर के से, और यहाँ पे इस वक्त काउंसलर हैं पीटीआई के, सरदार इम्तियाज़ शाहीन साहब, जनाब हमारे भाई राजा इब्रार मिनाज साहब, मैं सोच रहा था निकल गए हैं आप शायद, डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सरदार सदाकत अय्या साहब, सरदार सलीम चुगतई साहब। अगर किसी भाई दोस्त का नाम रह गया तो इधर सरदार अमजद सदोदई साहब बैठे होंगे, सरदार शकील साहब होंगे। तो आप सब लोगों का जो बुजुर्ग भाई दोस्त आप लोग मांग सदनुसी से यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता आपके साथ मैं बातचीत करूँ, उस्मान ज़िया साहब और हमारे जो वो भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और हमारे यहाँ मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं अहमद जवाद साहब, उनकी मदर इन लॉ और उस्मान ज़िया साहब की सिस्टर की डेथ हुई है। तो अगर आप लोगों में से कोई लीड करे तो दुआ कर लेते हैं उनकी मफ़रत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैता मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सह्बिहि अजमईन बिरहमतिक। अगर किसी भाई दोस्त का नाम रह गया तो उससे माजरत, चूँकि दिलों में नाम होने चाहिए, तो बाद अगर किसी वजह से किसी का रह जाए, सरदार इफ्तिखार शीर साहब शामिल होंगे, कोई और भाई दोस्त किसी का रह गया तो उससे माजरत। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि आज सरदार आसिफ सईद साहब और जनाब मलिक आतिफ सजावल साहब जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, सरदार आसिफ सईद साहब की फैमिली हमारे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र है और बाइस फ़ख्र है। और कर्नल शेर अहमद ख़ान की फैमिली का खानवादे का सरदार अतीक साहब के साथ यहाँ आना, खड़े होना, और मलिक आतिफ सजावल साहब जो बार के प्रेसिडेंट हैं, मैं बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें सोची होती हैं कि कहूँगा, लेकिन मेरे वो पॉइंट चूँकि नोट नहीं होते। तो आतिफ साहब का एक गिला था, मैंने बिल्कुल ये बात सही है कि मैंने कहा था कि हम पलंदरी में आएंगे, और मैं कभी अपने अल्फाज से फिरा नहीं करता। ये पुंछ की चूँकि मट्टी से हम हैं, तो जो हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, यह कि ये गर्दनें कट सकती हैं, झुक नहीं सकती, फिर नहीं सकती, इनकी एक अपनी हमें अल्फाज की ऑनर होती है।
तो बिल्कुल वादा था और मेरी अपनी ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि अगर हालात ये कोरोना के चुके हमें SOPs हम नहीं चाह रहे थे कि कोई हम पे इल्ज़ाम लगाए कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि ये कानूनदान हैं, बार के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इनको जिस वक्त लगे कि इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि हर आने वाले दिन के साथ हम अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट को एंजाइटी में देख रहे हैं और उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। और मैंने जो विज़िट 1-2 ही किए, ज़्यादा नहीं किए उस हवाले से, चूँकि हमने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक के साथ एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन उनको तकलीफ़ बड़ी होती है। इत्फाक से जिस दिन लास्ट 24-25 को मैं बाग में था तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बाग में थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोरोना के हवाले से हम बिल्कुल आपके ओथ में भी आएंगे, और जो आप 17 वकला का आप कह रहे हैं, हम उसके लिए भी इंशाल्लाह आपके साथ शामिल होंगे और हम उनको वेलकम करेंगे। चूँकि मैंने लास्ट भी जब आपके मंग और सदनूती के लोग लास्ट टाइम भी हमारे राब्ता ऑफिस में आए थे, तो मैं चूँकि अल्फाज जब बोलता हूँ उसके ऊपर मैंने सोचा होता कि इन अल्फाज के मीनिंग क्या है। मैंने उस दिन ये कहा था कि हम सरदार अतीक सखावत एडवोकेट को, यंग आदमी, हम इनको आप हल्के के हद तक न देखें, मैं इनको रियासत की हद तक देखता हूँ। अब स्ट्रेंथन आपने करना है, खड़े आपने होना है साथ। और जिस तरह आज आप लोगों ने यहाँ पे इनके साथ जिस अपने अमायत का यकीन दिलाया, और सरदार आसिफ सईद साहब ने स्पेशली जिम्मेदारी ली है, मलिक आतिफ साहब ने जिम्मेदारी ली है, और जो हमारे भाइयों ने ली है कि टिकट अगर इनका होता है तो देखें, हमारे जो भी भाई, अपनी एक एज होती है, जब गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब बारट ला करके आए थे तो उनके लिए भी सीट छोड़ी गई थी। आपकी एक एज होती है, तबई एज में जाने के बाद आपको अपने नए आने वाले लोगों के लिए स्पेस देनी होती है। तो मैं जो स्पेस देखता हूँ सरदार अतीक सखावत एडवोकेट साहब में, जो उन्होंने कहा कि उनके दोस्तों ने जो उनके लिए कहा, उनके दोस्त तो क्या ही कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल भी वही कुछ कह रहा है जो आपके दोस्त कह रहे हैं। क्योंकि आप पुंछ का मुस्तकबिल हैं, आप आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल हैं, और आपके अंदर ये सारे पोटेंशियल मौजूद हैं। लेकिन मैं आप लोगों के पास बलोच में आया, वहाँ पे अमजद सदुदई साहब थे, राजा इब्रारुल हक मिनाज साहब थे। असल में अनफॉर्चुनेटली बाद लोगों को ग्रुपिंग में और इन चीज़ों में मज़ा आता है, लेकिन मैं हर फोरम पे मेरी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, चेयरमैन के सामने भी मैं यही कहता हूँ कि वोट आपका है, नज़रिया आपका है, उसको हमने लेके जाना है। किसी और का हम में से आज़ाद कश्मीर में शायद वोट नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाद हमारे यंग लोगों के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि अगर हम उनकी पजीराई नहीं करेंगे, अगर हम उनके साथ शामिल नहीं होंगे, तो वो हमारा टैलेंट ज़ाया हो सकता है। तो सरदार अतीक सखावत एडवोकेट साहब में बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि वो फ्यूचर में आपको एक हल्के से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि ये किसी न किसी तरह हमारा जो टैलेंट है ये ज़ाया न हो, ये किसी न किसी लेवल पे लोगों के काम आए, क्योंकि ये रियासत के हिस्से लोग एसेट्स होते। बाकी कोशिश हम इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। आप लोगों के वकला के हवाले से मैंने कुछ सोशल मीडिया पे, मैं चूँकि ज़्यादा इन नहीं होता, बट कोई लोग पोस्टें भेजते हैं तो वो मेरे पास आ जाती हैं, तो मैंने वकला के हवाले से बाद लोगों की स्पेकुलेशन वाली पोस्टें देखी कि जी वकला की तौहीन होने जा रही है अगर वो पिंडी जा रहे हैं। तो वकला, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि माशरे की तामीर और तरक्की में, खा वो सियासी हो, वो मशरती हो, वो माशी हो, या किसी और समाजी लेवल के ऊपर अगर माशरे की तरक्की हो सकती है तो वकला ने हमेशा उसमें कलीदी रोल अदा किया। वकला न सिर्फ इस बर्रे सगीर के रहने वाले, लेकिन पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड देख लें, आप फार ईस्ट में देख लें, वकला ने हमेशा बड़ा बुनियादी रोल अदा किया। और हमारे वकला भी माशाल्लाह जितनी भी हमारी बार्स हैं वो तहसील लेवल पे हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का जो आसिफ सईद साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अच्छी तशरीह और उसके हवाले से जो अल्फाज कहे, ये मेरी हमेशा भी तकरीरों का ये मौजू रहता है कि एक कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई कंप्रोमाइज़, लहजा, कोई अंदाज इख्तियार नहीं किया दुनिया के सामने। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों को दीवारों के साथ लगाएंगे, उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करेंगे, तो फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। और सैम, इमरान खान या तैयब अर्दगान ऐसे लीडर हैं,
या किसी हद तक हम ये कहेंगे कि मातीर मोहम्मद आप ये कहें कि हाँ अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वो जनरल असम्बली से एड्रेस हो, वो सलामती काउंसिल से हो, वो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स हों, वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के सामने इमरान खान ने कहा कि दहशत गर्दी का इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। हम इससे पहले कश्मीर के इशू पे इस्लाम के हवाले से हम हमेशा कंप्रोमाइज़ लहजा इख्तियार करते हैं, जिसके ऊपर हमें कंप्रोमाइज़ लहजा इख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा है। इस्लाम जो हमारा मज़हब है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम इस चीज़ पे खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया और हमें कोई ज़्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ी, और हम उसके आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम उनके उम्मती हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ा फ़ख्र है। और शायद बहुत सारे लोग इन एजाज़ात से महरूम हैं। तो इसलिए इससे पहले माजी में जो हमारी हुकूमतें रही हैं, हमारे वज़राए आज़म, हमारे सदूर जितने दुनिया में रहे, उनके हवाले से मैं आपसे ये कहूँ कि उन्होंने हमेशा इसके हवाले से कंप्रोमाइज़ लहजा इख्तियार किया। आज के इस फंक्शन में वैसे चूँकि बाज़ औक़ात जब ऐसी तकरीरें और तकरीबात होती हैं तो वक्त की कोता दामनी भी होती है, लेकिन चूँकि किस्से यहाँ पे इम्तियाज़ कियानी साहब सुना रहे थे तो मैं भी आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं आज से कुछ साल पहले सिंगापुर में गया, तो सिंगापुर में मैं एक मोटरवे से गुज़रा। ये बात थोड़ी सी आपने तवज्जो से सुननी है। मैं अपने बच्चों के साथ था, तो मैं जब मोटरवे से गुज़रा तो जो हमारा ड्राइवर था उसने मुझे कहा कि आप यहाँ से गौर करना, ये रोड थोड़ी सी जो मोटरवे है टेढ़ी है। तो मैंने कहा टेढ़ी क्यों है? तो उसने थोड़ी सी गाड़ी स्लो डाउन कर दी, और स्लो डाउन करने के बाद उसने कहा कि वो सामने लेफ़्ट साइड पे एक दरबार देख रहे हो, ये एक रूहानी बुजुर्ग थे, तो ये उनका दरबार है। जब ये मोटरवे बन रही थी तो जब भी मशीनरी आती थी वो उल्टी हो जाती थी, वो बना नहीं पा रहे थे, और इसके ऊपर बड़ा सिलसिला रहा। आखिर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने ये डिसाइड किया कि इस रोड को टेढ़ा कर लो, दरबार के साथ ना छेड़ो। इतनी उसने बात की, हम वापस अपने होटल में आ गए। अगली सुबह जब वो हमारा ड्राइवर सुबह हमसे पूछता था कि जी कहाँ जाना है आपने, तो उसने पूछा कि जी कहाँ जाना है? मैंने कहा उस दरबार पे जाना है जो कल तुमने कहा था। तो मेरे इस कहने के ऊपर ड्राइवर ने कहा ठीक है। उस वक्त मेरा एक बच्चा वो जूते उल्टे पहनता था, तो वो ड्राइवर पहले देखता था कि इसने जूता उल्टा पहना हुआ, उसके वो तस्मे ठीक कर देता। खैर वो उसके तस्मे ठीक करने के बाद गाड़ी में बैठा, तो थोड़ा सा कोई हम आगे गए होंगे तो मैंने देखा कि ड्राइवर बहुत शिद्दत के साथ रो रहा है। तो मैंने सोचा शायद बच्चे ने कुछ कहा होगा, इसको पता नहीं क्यों जज्बाती है, रो क्यों? मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा कि मुझे 25-30 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, तो मैंने पता नहीं हज़ारों फैमिलियों को मैं लेके गया हूँ, टूरिस्ट की गाड़ी चलाता हूँ। वो बड़ी मतलब हाई क्लास की उसकी गाड़ी थी जो लोग बुक करवाते थे। तो मुझे कहने लगा कि जी मैंने हज़ारों लोगों को लेके गया हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। सिंगापुर को बड़ा इलाका भी नहीं है, छोटा मुल्क है, 24 लाख की टोटल आबादी है, आउट ऑफ 24 लाख 4-1 लाख मुसलमान हैं। तो मुझे ड्राइवर ने कहा कि जी मैं इतने अरसे में मैंने हज़ारों लोगों को ये वाक़या सुनाया होगा कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग थे और ये मोटरवे टेढ़ी होगी, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि उस दरबार पे लेके चलो। अब मेरी ज़िंदगी में आप पहले आदमी हो कि जिसने कहा कि दरबार पे लेके चलो। इस बात के ऊपर वो ड्राइवर इमोशनल हो गया और वो रो रहा था। खैर हम दरबार पे भी गए, लेकिन वहाँ पे दरबार पे जाने पे एक बंदा बैठा हुआ था जो मतवली था दरबार का। तो उसने मुझे कहा कि जी इनके जो आबा अजदाद थे इस बुज़ुर्ग के, वो फ़लान जगह पे एक मस्जिद है, आप वहाँ पे जाएं। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि जब हम उस मस्जिद में गए, मस्जिद सुल्तान या इस तरह का नाम है, जो भी मुसलमान मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म सिंगापुर में उतरा है, वो ईरान का हो, वो सऊदी अरबिया का हो, वो मिस्र का हो या पाकिस्तान का हो, वो उस मस्जिद में ज़रूर जाता है और कोई ना कोई गिफ्ट भी उस मस्जिद को देता है। कोई पेंटिंग है, कोई डेकोरेशन पीस है, और इस तरह के बेशुमार हमने अपने मुल्क के भी सदूर वज़ीर आज़म के देखे। आपके नक्शे कदम रह जाते हैं। मैं तुर्की में एक ऐसी जगह, एक रेस्टोरेंट है जो 1941 में बना, जिसमें दुनिया जान के सरबराह जाते हैं और उसका एक फ़ोटो लगाया जाता है उस रेस्टोरेंट में। ये चीज़ें तारीख़ के अंदर रकम हो जाती हैं। हम इमरान खान के हवाले से जो मैं बात कर रहा था आपसे कि इमरान खान ने इंटरनेशनल अक़वाम आलम के सामने कोई कंप्रोमाइज़ लहजा नहीं रखा। जब आपको अपने पे एतमाद न हो,
इमरान खान ने नेशनलिज्म में हमारी बेशुमार तकरीरों के अंदर, डिबेट्स के अंदर, मीटिंग की सदारत करते हुए इमरान खान ने हमें कई दफ़ा टोका कि जब हम आपस में बैठे हुए हैं तो तुम उर्दू में क्यों नहीं बात करते। और कई ऑफिशियल बड़े पिंडालों के अंदर भी इमरान खान साहब ने कहा कि यार अननेसेसरी अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के सामने वही लोग जो काम और खुददारी और वकार रखते हैं वो शलवार कमीज पहन के बैठ सकते हैं। ये वकार की बात होती है, खुददारी की बात होती है कि मुल्कों के जो लीडर्स हैं, आप ईरानियों को देखें, उनको कोई किसी जगह पे है फीलिंग, लोग कहते हैं तरक्की नहीं होती। जर्मन्स ने कैसे तरक्की कर ली बगैर लैंग्वेज सीखे? फ्रांस ने कैसे तरक्की कर ली? मुझे आला तूल फ्रांस में एक जगह से दूसरी जगह में पूरा फ्रांस देखा है, पूरा जर्मनी देखा है। चाइना कैसे तरक्की कर रहा है, दुनिया हैरत से उसकी तरफ देख रही है। वकार और कौमियत इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है। तुर्कों को देखें कैसे तरक्की कर रहे हैं, ईरानी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और वो चीज़ इस पाकिस्तान की गुट्टी में अगर डाली है तो वो इमरान खान ने डाली है। बहुत सारी चीज़ें हमें समझने में टाइम लगेगा। जोश मलिया आबादी ने कहा था कि एक ज़रा रूए बगावत को जवां हो लेने दो, एक ज़रा रूए बगावत को जवां हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा कि हमारे हैं हुसैन। आप लोगों को समझ आएगी कि कौमों की बुनियाद कैसे रखी जाती है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पे हमारे नेबर से हिंदू चीख उठा था कि अगर हमें पता होता कि मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ इतनी है तो हम तो इस प्रोग्राम को लिंगर ऑन करते। आज हम एज ए कौम कहते हैं कि जो बानियाने पाकिस्तान थे, खा वो कायद-ए-आज़म हूँ, शहीद लियाकत अली खान हूँ, अगर उनकी ज़िंदगी वफा करती तो इस मुल्क की कुल ठीक कर जाते। अगर मुल्क की कुल ठीक नहीं हुई, हमने मुल्क का एक हिस्सा गंवा दिया। आज एक फिलासफर उठता है और टीवी के ऊपर कहता है जी गैर नेचुरल था, वो उधर थे हम इधर थे। इतना गैर नेचुरल था, 23 साल कैसे रहे, 23 साल कैसे इकट्ठे थे। इस पाकिस्तान की तहरीक के अंदर सबसे बुनियादी रोल बंगालियों ने अदा किया। आप आज तक देखें पिछले 10 सालों में, कुरैशी साहब आपको नाम गिनवा सकते हैं, जमात इस्लामी की तमाम लीडरशिप जो प्रो पाकिस्तानी थी वो ज़बह कर दी गई। खालिदा ज़िया ने उनको फांसियाँ लगा दी। हम एहतजाज नहीं कर सके प्रॉपर, हम उनके हक में बाहर रैली तक नहीं निकाल सके। क्यों? वो सिर्फ जमात इस्लामी का फ़र्ज है, बाकी नहीं। इस पाकिस्तान के बनने में जिन लोगों ने रोल अदा किया था, 23 साल हमें नहीं चला था। वो कोई जुर्रत करके दिखा इमरान खान जैसे लीडर के होते हुए। तो इमरान खान जैसे लीडर को समझना ज़रूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन मंग के हवाले से, पलंदरी के हवाले से, स्पेशली जो लीडिंग लोग हैं और जो लीड करने वाली फैमिलियां हैं, भट्ट साहब का मुझे अतीक साहब बता रहे थे, और भी दोस्तों का, और स्पेशली ये जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, सरदार आसिफ सही साहब, मलक आतिफ सजावल साहब और जितने भाई यहाँ पे हैं मौजूद हैं, आपने किया। मैं ये समझता हूँ कि आप आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आप एक जवान आदमी जिसके अंदर क़यादत का पूरा पोटेंशियल मौजूद है उनके साथ खड़े हैं, जो चूँकि फलब हो रहा है इमरान खान के नज़रिए का, और आज आप लोगों ने भी तौसीक की इमरान खान के नज़रिए के हवाले से। तो मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि मेरे हवाले से जहाँ भी कोई जिम्मेदारी होगी, सियासत चूँकि कोई एक दिन का काम नहीं है, सियासत चूँकि बड़ी लंबी जदोजहद का नाम है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि हम सारे पुंछ के रहने वाले, मेरे हवाले से आपके सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहेंगे। वो कुरैशी साहब ने करेक्शन कर दी, चूँकि बाद का वो तकरीर के फ्लो में जो है ना हसीना वाजिद में खालिदा ज़िया के आके गया था, तो वो करेक्शन के लिए कुरैशी साहब थैंक यू। तो मैं जो बात कर रहा था कि आप हमेशा ये कहेंगे, और आपको पता है कि पुंछ की जो सरजमीन है इसकी अपनी तारीख है, और वो तारीख ऐसे नहीं बना करती। जो चीज़ आपके सामने हम कहेंगे वही बंद कमरों के अंदर आपके बारे में कहेंगे, आपके हवाले से कहेंगे। तो ये जो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के अंदर पोटेंशियल है, और उस हवाले से जो अतीक साहब यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सियासी जो कोता अंदेश है वो समझते हैं कि किसी का मकाम बनाने से आपकी, मैं कई लीडर ऑन रिकॉर्ड पे आपके साथ, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि स्पेस देने से आपकी स्पेस कम नहीं होती। आपकी डेस्टिनी ऊपर वाले ने लिखी हुई है। अगर आप दूसरे के लिए
और ये लोग जो आइंदा नस्लों को लीड कर सकते हैं, हमारा आज का फ़र्ज़ है कि हम उनका साथ दें। और उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि जो टिकट और ये सारे फैसले होते हैं, चूँकि किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं होता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ टिकट जो हम चाहेंगे, हम न सिर्फ टिकटों के लिए बल्कि उनके इलेक्शन लड़ेंगे भी। हमारी कैपेसिटी है कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम किसी टिकट के बेचने पे, किसी बंदे को ब्लैकमेल करने पे, लेकिन पार्टी को हमने यूनाइट करना है। पार्टी के हवाले से अगर किसी लेवल पे कोई पार्टी से गलत फैसला भी हो जाए, देखें ये हम नहीं कहते कि हमेशा फैसले दुरुस्त होते हैं, गलत भी हो सकते। हमें गवर्नमेंट बनानी है पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आप ये समझें कि मेरा आज दिल बहुत खुश हुआ है। ये इतने बड़े लोग, कद्दावर लोग, बड़ी फैमिली हमारे साथ आज अतीक सखावत साहब की सूरत में इन्होंने हमें स्ट्रेंथन किया है। आपकी वजह से अब हमारी स्ट्रेंथ हो गई है कि हम आगे लड़ सकेंगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो मैं आपकी वकला की लैंग्वेज में कहूँगा कि अब आपने हमारे हवाले कर दिया है, प्लीड हमने करना है, तो हम इंशाल्लाह इसको प्लीड करेंगे। बाकी जो अल्फाज मेरे लिए सरदार इम्तियाज़ शाहीन साहब ने, सरदार अरशद अली साहब ने, सरदार आसिफ सईद साहब, आपने जो मेरे लिए जो आपने अलकाबात, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। मैं आप लोगों का भाई हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आपने इकट्ठे मिल के चलना है। हमारी इंशाल्लाह जदोजहद इकट्ठी है और हम इंशाल्लाह दिल से साफ़ हैं। हमारी नीयत ठीक है, इन्नमा अमालु बिन्नियात, हमारी नीयत की डायरेक्शन, हम किसी के हक़ में बुरा नहीं सोचते। मैं ये समझता हूँ कि जो हम जदोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं, नेचर के कवानीन है कि हमें रिवार्ड मिलेगा, और हमारा रिवार्ड ये है कि राइट लोग इलेक्ट हो, जो न सिर्फ अपने हलकों की हद तक बल्कि आगे बढ़ के उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद हो कि वो लोग लीड कर सकते हो। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और मिल के चलेंगे, कोशिशें होंगी, और आपको हमेशा पता चलेगा कि आपसे कम कहा था, हमने ज़्यादा प्लीड किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एक जो अभी जहन से निकल गया था, जिस तरह मैं कहते रहा हूँ, तो कोई लिखा हुआ नहीं है। कर्नल शौकत साहब हैं, चूँकि उन्होंने आज आके हमें यकीन दिलाना था यहाँ पे, लेकिन उन्हें मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन उनके बिहाफ पे भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि उन्होंने भी सरदार अतीक साहब की मुकम्मल हमायत पर यकीन दिलाया। इसके साथ खालिद इब्राहिम साहब, चूँकि हमारा मतलब है हल्का और अतीक सखावत साहब का हल्का बिल्कुल जुड़ रहे हैं, तो वो जो आगे कलसियों का एरिया है जिसमें ये कह रहे हैं, तो वो 2 कमरों का, इस बच्चों का, मैं आप यकीन जाने कि वो टेंट भी, जो दुनिया में टेंट होते हैं ना, कोई इस टाइप का कोई टेंट है, वो जिस टेंट है उसमें तो कोई बैठ ही नहीं सकता, तो वो 2 कमरों का इंशाल्लाह कहा इन्होंने, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह 2 कमरे बनेंगे और अतीक साहब को कहेंगे जाके ओपन करें। मैंने डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर नजीब नक्की साहब के हवाले से मैंने कुछ नहीं कहा, इस वजह से नहीं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपको मुस्लिम लीग नून के ऊपर या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर या दूसरी पार्टी पे कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इलेक्शन उनका है ही नहीं। जो आज हमारे भाइयों ने, दोस्तों ने कहा कि जी वहाँ पे बंदे मुक गए, वो नज़र आ रहा है। रमज़ान में भी हमें जो अल्लाह ने मौका दिया, कोरोना के मामलात उस तरह नहीं हुए, तो हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। इसलिए उनकी जमातों के ऊपर मैंने तबसरा इसलिए नहीं कि हमारे पास पक्की खबर है कि कौन सी सीट आ सकती है। आप 2 से ज़्यादा उन पार्टियों को मार्जिन ना दें कि कोई सीट निकलेगी इंशाल्लाह।